ओम शांति। जैन दर्शन और ब्रह्मा कुमारीज ज्ञान। ब्रह्मा कुमारीज ज्ञान ये छठे दिन का चौथा पार्ट है। जीवन में रहते हुए मुक्ति कैसे संभव है। जीवन में रहते हुए डिस्क्लेमर है, यह वीडियो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की आध्यात्मिक शिक्षाओं पर आधारित है। इसका उद्देश्य जैन दर्शन, मोक्ष सिद्धांत या किसी भी धार्मिक मान्यता की आलोचना करना नहीं है। ये प्रस्तुति जैन दर्शन और ब्रह्मा कुमारी ज्ञान में जीवन मुक्ति की अवधारणा को ये प्रस्तुति जैन दर्शन और ब्रह्मा कुमारी ज्ञान में जीवन मुक्ति की अवधारणा को, अवधारणा माना जो धारण किया जाता है, आत्मिक अध्ययन और समझ के उद्देश्य से प्रस्तुत करती है, ताकि आत्मा का ज्ञान उनको मिले और अपने अंदर जीवन मुक्ति को धारण कर सके। अवधारणा माना अपने जीवन में धारण करना। प्रस्तुत करती है। दर्शक इसे आध्यात्मिक दृष्टि से ग्रहण करें। जीवन रहते भी हुए भी मुक्ति कैसे संभव है। जीवन मुक्ति सतयुग में मिलेगी। जीवन मुक्ति कलयुग में क्या हम अनुभव कर सकते हैं। जीवन मुक्ति का अनुभव हम कलयुग में कर सकते हैं। कर सकते हैं भाई जी। कर सकते। जैन दर्शन और बीके ज्ञान में जीवन मुक्ति का व्यवहारिक मार्ग क्या है, कैसे हम जीवन मुक्त बन सकते हैं, उसकी विधि क्या है। जैन लोगों के लिए बीके बेसिक कोर्स। मुक्ति क्या है। मुक्ति क्या केवल मृत्यु के बाद है। मुक्ति क्या केवल मृत्यु के बाद होगी, क्योंकि ये दुनिया के अंदर सबसे पहली धारणा बैठी कि मुक्ति तो मिलेगी आत्मा को, और मुक्ति तो मिलेगी मरने के बाद, जब आत्मा इस शरीर से आजाद हो जाती है, मुक्त हो जाती है। जब तक इस शरीर में है तब तक वो बंधन में है। अधिकांश लोगों की धारणा है, धारणा माना उन्होंने स्वीकार कर रखा है, मान रखा है, अपने में धारण कर रखा है कि मुक्ति तो शरीर छूटने के बाद मिलती है। जब तक शरीर है तब तक बंधन है। जब तक शरीर है तब तक क्या है, बंधन है, तब तक बंधन है। पर एक प्रश्न सोचने योग्य है, यदि मुक्ति केवल मृत्यु के बाद ही संभव है, सोचना है बैठ करके, यदि मुक्ति केवल मृत्यु के बाद ही संभव है, तो जीवन का आध्यात्मिक उद्देश्य क्या रहा। जीवन का आध्यात्मिक उद्देश्य क्या रहा। क्यों हम आध्यात्मिक ज्ञान ले, क्या करना है आध्यात्मिक ज्ञान लेकर। मरने के बाद तो सभी आत्माएं शरीर से अलग हो जाएंगी, आत्मा ही रहेंगी। उस समय आत्मा अनुभूति करना, जीवन मुक्त तो जीवन तो तभी है जब जीवन मुक्त का मतलब है जीवन भी हो और मुक्ति भी हो। वो तो मुक्ति हो जाएगी,
फिर जीवन मुक्ति का क्या मतलब हुआ? फिर वो जीवन मुक्ति थोड़ा हुई। शरीर नहीं है, आत्मा और शरीर जब दोनों इकट्ठे हैं तब जीवन है। जब आत्मा शरीर से अलग हो गई फिर जीवन तो है ही नहीं, फिर तो वह आत्मा की मुक्ति है। आत्मा मुक्त हो गई, उसको मुक्ति कहेंगे, उसको जीवन मुक्ति नहीं कहेंगे। आध्यात्मिक उद्देश्य क्या रह जाता है? जैन दर्शन और बीके ज्ञान दोनों के आधार से समझने का प्रयास करेंगे। दोनों इस धारणा को गहराई से स्पष्ट करते हैं। दोनों इस धारणा को गहराई से स्पष्ट करते हैं। मुरली 12 अगस्त 2024। बच्चे, यदि मुक्ति केवल मरने के बाद होती तो जीते जी पुरुषार्थ की आवश्यकता ही नहीं रहती। जीते जी कोई भी पुरुषार्थ करने की आवश्यकता ही नहीं रहती। जैन दर्शन में मुक्ति और जीवन की भूमिका। जैन दर्शन क्या बताता है कि मुक्ति क्या होती है और जीवन की भूमिका क्या है? जैन दर्शन कहता है कि आत्मा शुद्ध है। जैसे परमात्मा पवित्र है, शुद्ध है, ऐसे आत्मा भी शुद्ध है। कर्म बंधन आत्मा को बांधता है। इस संसार में आकर, इस जीवन में आकर कर्म करके आत्मा बंधन में बंध जाती है। मोक्ष, कर्मों से पूर्ण मुक्ति। जब उसके अपने कर्मों का हिसाब पूरा हो जाता है, कर्मों से पूर्ण, कर्म पूरे हुए तो मुक्ति। मतलब जिन कर्मों को करने के लिए वो आत्मा इस संसार में आई थी और उसने अपने कर्मों का हिसाब बराबर कर लिया तो वो मुक्त हो जाती है। समझ गए बात को? पर जैन दर्शन ये भी मानता है कि मुक्ति की तैयारी जीवन में ही होती है। जैन दर्शन ये भी मानता है कि मुक्ति की तैयारी जीवन में होती है। ये लाइन को किसको समझ में आई है? मुक्ति की तैयारी जीवन में होती है। क्या मतलब है? मुक्ति की तैयारी जीवन में ही होती है, इसका क्या मतलब है? सिंपल सा है, कौन बताएगा? करते हुए प्रभाव नहीं पड़ा है। फिर से बोलो, एक कट गया मैसेज आपका। भाई कर्म करते हुए मतलब जीवन में प्रभाव नहीं पड़ा है कर्मों का। और कौन बताएंगे? भाई जी वो अपने शरीर को समझते हैं, दुख देते हैं शरीर को। ये शरीर जीवन का क्या मतलब है? जीवन किसे कहते हैं? शरीर में जब शरीर में आते तो जीवन स्टार्ट होता है। कौन आगे? मतलब आत्मा। हाँ ऐसे बोलो ना, आत्मा जमा शरीर, जीवात्मा, जीवन शुरू। आत्मा शरीर से निकली तो जीवन नहीं है। जीवन ही तब तक है जब जीव में आत्मा है, शरीर में आत्मा है। जैन धर्म जीव आत्मा को कहता है, परंतु हम जीव शरीर को कहते हैं। जब जीव में आत्मा है तो जीवन है, शरीर में जीव है तो जीवन है। समझ गए बात को? तो मुक्ति की तैयारी तो जब आत्मा शरीर में होती है, जीवन में होती है, तैयारी तो यहां होती है। परम धाम में कोई तैयारी नहीं, परम धाम में कोई कार्मिक अकाउंट नहीं, और कहीं भी कोई कार्मिक अकाउंट ना बनता है ना बराबर होता है। जब आत्मा शरीर में आती है, कर्म करती है, कार्मिक अकाउंट बनता है, और शरीर को के हिसाब से मुक्त होने से पहले अपना कार्मिक अकाउंट भी बराबर करती है।
परंतु ये शरीर नहीं, ये ड्रेस जो है ना, ये ऊपर की ड्रेस तो टेम्परेरी है, परंतु ये शरीर रूपी ड्रेस भी बेशक बदल ले, आत्मा ज्यादा से ज्यादा 84 शरीर बदलती है, कम से कम एक शरीर बदलने के लिए इस संसार में जरूर आती है। मुक्ति की तैयारी जीवन में ही होती है। संयम, तप, सम्यक दर्शन। संयम हम समझते हैं अपने अंदर कंट्रोल करना, तप तपस्या करना, सम्यक दर्शन सबको एक दृष्टि से देखना, सबको एक समान दृष्टि से देखना, ये सब जीते जी किए जाते हैं, बिना शरीर के, बिना जीवन के नहीं किए जा सकते। अर्थ, शरीर रहते हुए बंधन कम किया जा सकता है, शरीर रहते हुए कम किया जा सकता है, बंधन कम किया जा सकता है। आत्मा हल्की और स्वतंत्र अनुभव कर सकती है। उदाहरण, जैसे एक कैदी है, सजा पूरी होने से पहले ही मानसिक रूप से स्वतंत्र हो सकता है, भले ही वे अभी जेल में हो। कैसे हो सकता है? जेल में रहते हुए मानसिक रूप से कैसे स्वतंत्र हो सकता है? आत्मा और ड्रामा के राज को जान के। क्या क्या जान जाए जो वो स्वतंत्र हो मैं जाएगा? आत्मा हूँ हम्म, और ये ड्रामा मेरा किया ही मुझे मिल रहा है। ये ड्रामा अनुसार मेरा किया हुआ मुझे मिल रहा है। मैं एक स्वतंत्र आत्मा हूं। मेरा पार्ट जितना समय इस माहौल में रहने का है, मैं 1 सेकंड पहले और 1 सेकंड ज्यादा इस माहौल में रह नहीं सकता। ये माहौल दुनिया का बेस्ट से बेस्ट हो, चाहे वर्स्ट से वर्स्ट हो, कितना गंदे से गंदा व्यवहार माहौल हो या अच्छे से अच्छा माहौल हो, जहां मुझे जितना समय रहना है, मुझे वहां उतना समय रहना है। 1 सेकंड कम या अधिक नहीं रह सकता। ये ड्रामा का पार्ट है। जब ये ड्रामा का पार्ट याद रहेगा तो वो कैसे भी एडजस्टमेंट कर सकता है, सहज रह सकता है, उसका माथा भारी नहीं होगा। भले ही वे अभी जेल में हो। बी के ज्ञान में जीवन मुक्ति को स्पष्ट अर्थ, जीवन मुक्ति का स्पष्ट अर्थ क्या है? बी के ज्ञान एक बहुत स्पष्ट शब्द देता है, जीवन मुक्ति। जीवन मुक्ति को समझने से पहले जीवन बंध को समझना जरूरी होता है। क्या होता है जीवन बंध, ये बता दो। जीवन बंध क्या होता है, कौन बताएगा? भाई जी, देख समझ कर किया गया काम जीवन बंधन होता है। और कोई अच्छी तरह बताओ। कोई भी कर्म मजबूरी में किया हुआ बंधन हो जाता है। कोई भी कर्म मजबूरी में करेंगे तो बंधन। मजबूरी कब आती है? जब देह समझते हैं। जब देह समझते हैं। देह में है तो बंधन है। जब हम आत्मा
देह अभिमान में आकर जो भी कर्म करते हैं वो हमारे लिए बंधन होते हैं, वो हमें बांधते हैं। ठीक है कि नहीं? तो बीके ज्ञान स्पष्ट शब्द देता है कि जब हम आत्म विस्मृति में आ जाते हैं, बाबा की श्रीमत पर नहीं चलते हैं, तब क्या होता है? अज्ञान ऑटोमेटिक आ जाता है, बुद्धि भारी हो जाती है, जीवन मुक्ति, जीवन में रहते हुए दुखों से मुक्ति, और जीवन में रहते हुए दुख भी और जीवन में रहते हुए सुख भी, दोनों अनुभव किए जाते हैं। इसका अर्थ है शरीर कर्म और कर्म है, लेकिन बंधन नहीं। इसमें क्या होता है? शरीर भी है, कर्म भी है, परंतु बंधन नहीं, क्योंकि आत्म स्मृति में आत्म उत्थान के लिए हम कर्म कर रहे हैं। और जब हम शरीर के विकास के लिए, शरीर को शक्तिशाली बनाने के लिए हम इन पांचों तत्वों का सूप बना के पिला दें उसको, शांति सुख और स्वतंत्रता का अनुभव। 15 मई 2024 शांति सुख और स्वतंत्रता का अनुभव। मुरली है 15 मई 2024। बच्चे, मेरा लक्ष्य तुम्हें जीवन मुक्त बनाना है, ना कि केवल मरने के बाद की शांति चाहिए। ना केवल मरने के बाद, ना केवल मरने के बाद की शांति देना, ना कि केवल मरने के बाद की शांति दे देना, ऐसा नहीं है। बंधन वास्तव में कहां है? अब मूल प्रश्न है, क्या बंधन शरीर में है या मन और चेतना में है? भाई जी, मन का बंधन ही सबसे बड़ा बंधन है। अब मूल प्रश्न है, क्या बंधन शरीर में है या मन में और या चेतना में? किस में है? मन में है, चेतना में? मस्तिष्क के पास तो पहुंच गए। बीके ज्ञान कहता है बंधन देह अभिमान में है। देह अभिमान में आने कारण हमें थोड़ा जब मैं सोचता हूं मैं शरीर हूं, ये मेरा है, ये मेरा शत्रु है, जब मैं सोचता हूं मैं शरीर, ये मेरा शरीर है, ये मेरा शत्रु है, ये मेरा है,
तभी क्रोध, मोह, भय, दुख जन्म लेते हैं। मुरली है 25 मई 2024। बंधन शरीर में नहीं, आत्मा की गलत पहचान से बनते हैं। बंधन आत्म शरीर से नहीं। बंधन शरीर से नहीं, आत्मा की गलत पहचान से बंधन बनते हैं। जैसे सोने की चैन है, अगर हाथ में पहनी हो तो आभूषण है। अब किसी ने पूछा जब सोने की चैन अगर हाथ में पहनी हो तो वो आभूषण हो जाता है। अगर गर्दन में केस अगर गर्दन में कस दी जाए, अगर अगर गर्दन में कस दी जाए बंधन, वस्तु वही है पर अनुभव बदल गया। वस्तु वही है परंतु अर्थ बदल गया। जैसे सोने की चैन है, अगर हाथ में पहनी है तो आभूषण, अब चैन को गर्दन में कस दिया जाए तो वो बंधन बन जाती कि मुझे जी इससे बांध के मारा, इससे बांधा था, मैं बच गया, पब्लिक आ गई। वस्तु वही पर अनुभव बदल गया। आत्म स्मृति जीवन मुक्ति की पहली सीढ़ी है। बीके ज्ञान का पहला पाठ क्या है? पहला पाठ क्या है? मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं। जब आत्मा इस स्मृति में आती है, भय कम होता है, अपेक्षाएं घट जाती हैं। अपेक्षा माना डिमांड्स। अपेक्षा मतलब इच्छाएं कम हो जाती हैं। दूसरों से स्वतंत्रता आती है, कोई किसी के बंधन में नहीं आते हम। कोई ना कोई चीज हमको छीन रही है, खींच रही है। मुरली 18 सितंबर 2024। आत्म स्मृति में रहने से बंधन स्वतः टूटने लगते। जब आप आत्म स्मृति में रहेंगे तो दुनिया से बंधन टूटते जाएंगे, नई दुनिया को
आत्मिक स्मृति में रहने से बंधन अपने आप ही टूटने लगते हैं। उदाहरण, जैसे अभिनेता रोल निभाते हुए जानता है ये मैं नहीं हूं, इसलिए वो दुख में भी अंदर से मुक्त रहता है। ईश्वर स्मृति, राजयोग, मुक्ति की शक्ति। केवल आत्म स्मृति पर्याप्त नहीं, केवल आत्मा समझना ही पर्याप्त नहीं, सुरक्षित खड़ा करें, केवल आत्म स्मृति पर्याप्त नहीं, आत्मा को शक्ति का आभास चाहिए। आत्मा को शक्ति भी चाहिए, स्मृति से काम नहीं चलेगा। खाली स्मृति के साथ साथ बाद में फिर शक्ति चाहिए। राजयोग में आत्मा परमात्मा से जुड़ती है, विकारों की जड़ पर कार्य होता है, पुराने कर्म टूटते जाते हैं। मुरली है 14 जुलाई 2024। राजयोग से आत्मा शक्तिशाली बनती है और शक्ति ही मुक्ति का आधार है। उदाहरण, जैसे कमरे की सफाई बिना बिजली के नहीं हो सकती। राजयोग बिजली है, जीवन रहते हुए मुक्ति के 5 व्यवहारिक लक्षणों का समाधान कर। व्यवहारिक लक्षण क्या है, उसको अपने जीवन से जो आते हैं, जो योग्यता रखते हैं, वो किए जाए। जीवन में रहते हुए क्योंकि 5 हैं कि 5 व्यवहारिक लक्षण, जीवन में रहते हुए 5 व्यवहारिक लक्षण याद रखने हैं। जीवन मुक्त आत्मा परिस्थितियों से डरती नहीं। जो जीवन मुक्त आत्मा है, कैसी भी परिस्थितियां आ जाएं, वो आत्मा डरती नहीं। दूसरों को दोष नहीं देती, अपेक्षाओं से मुक्त रहती है। अपेक्षाओं से मुक्त रहती है, सम्मान देती है, मांगती नहीं। दुख को अनुभव नहीं, सीख मानती है। दुख को अनुभव नहीं, सीख मानती है। ये 5 बातें बहुत अच्छी तरह समझनी है। जो आत्मा जीवन मुक्त है, उसे भय नहीं हो सकता। कैसी भी परिस्थिति हो, कितनी बड़ी मुसीबत हो, वो बाबा की श्रीमत के अनुसार है तो कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नंबर 2, दूसरों को दोष नहीं देती कि इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है, इसमें एक नो, एवरीथिंग एवरीवन एक्यूरेट, नो मिस्टेक।
3, अपेक्षाओं से मुक्त रहते, कोई अपेक्षा नहीं, मेरे लिए पति साड़ी नहीं लेके आया आज। नंबर 4, सम्मान देती, मांगती नहीं, सबका सम्मान करेगी, परंतु ये मन में नहीं होगा कि मेरा ये सम्मान करे। दुख का अनुभव नहीं सीख मानती, दुख का अनुभव नहीं, बाबा की शिक्षाएं उनको मानती है। तो ये होती है कैसी आत्मा? जीवन मुक्त आत्मा। मुरली है 27 जुलाई 2024, जो परिस्थितियों से स्वतंत्र है वही जीवन मुक्त है। कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कितनी बड़ी समस्या आ जाए, जो परिस्थितियों से स्वतंत्र, परिस्थितियों से किसी भी प्रकार से बांधे नहीं। क्या संसार छोड़ना जरूरी है मुक्ति, जीवन मुक्ति के लिए? नहीं। बहुतों को लगता है कि मुक्ति के लिए संसार छोड़ना होगा। बीके ज्ञान स्पष्ट करता है, बंधन स्थान से नहीं, बंधन स्थिति से है। मुरली है 30 जून 2024, संसार छोड़ने से मुक्ति नहीं, देह अभिमान छोड़ने से मुक्ति। देह अभिमान छोड़ने से ही मुक्ति है। देह अभिमान छोड़ने से मुक्ति। उदाहरण, कमल का फूल कीचड़ में रहता है परंतु कीचड़ से न्यारा, लिप्त नहीं होता, उसके ऊपर पानी भी नहीं रुकता और कीचड़ का किसी प्रकार का कुछ भी कीचड़, कोई भी दोष, कोई भी अवगुण ईश्वर के उससे कुछ भी ड्रामा अनुसार उनका कुछ भी नुकसान नहीं। बीके ज्ञान कहता है अब भी संगम युग है, इसी समय परमात्मा स्वयं ज्ञान देते हैं, राजयोग सिखाते हैं, आत्मा को जीवन मुक्ति का अधिकार देते हैं। मुरली है 4 सितंबर 2024, संगम युग में ही आत्माएं जीवन मुक्ति का अनुभव करती। संगम युग में ही आत्माएं जीवन मुक्ति का अनुभव करती हैं। नंबर 10, निष्कर्ष, मुक्ति केवल मृत्यु के बाद नहीं, मुक्ति केवल मृत्यु के बाद नहीं, जीवन रहते हुए संभव है। जैन दर्शन मुक्ति की तैयारी जीवन में। बीके ज्ञान मुक्ति का अनुभव जीवन में। जब आत्मा आत्म स्मृति में रहती है, ईश्वर स्मृति से
शक्ति लेती है? विकारों से स्वतंत्र होती है तब वह कहलाती है जीवन मुक्ति। मुरली है 22 सितंबर 2024। सच्ची मुक्ति है जीते जी दुखों से स्वतंत्रता। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें या आरटीआई करें 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।